हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं, लेकिन मिलते ही हम आप लोगों के लिए एक ऐसा गुड न्यूज़ लेकर के आए हैं जिसे सुन करके आप बिल्कुल चौंक जाओगे। जी हाँ, जो हम आप समझ रहे हो बेल्ट्रॉन के जितने भी मतलब रेटिंग में आप लोग नए फ्रेश कैंडिडेट थे जो डाटा इंटरप्रेटर बनना चाहते थे, उनके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। काफ़ी कुछ डिटेल हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, लेकिन जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कंप्लीटली रोड मैप हम देने वाले हैं। क्या स्ट्रेटेजी होगी, आपको सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, पूरे डेप्थ में हम आपको डिटेल देने वाले हैं आज की इस वीडियो में। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से लेकर के वो सारा प्रोसेस हम आपको बता देंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी डिटेल आपको मिल जाए। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें कुछ कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पहले ही अवेयर कर देना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल वेबसाइट के ऊपर पब्लिश्ड नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ 100% एकदम सच है, मतलब कंफर्म है। आप अभी से ही जो बात मैं कह रहा हूँ उसको आप लोग अभी से ही उसको अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, ठीक है। बेल्ट्रॉन के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ दे देना चाहेंगे, इंट्रोडक्शन, कि बेल्ट्रॉन एक बिहार सरकार की खुद की एक आईटी कंपनी है, आईटी विभाग है, जहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइडर की मदद से वो एजेंसी के थ्रू मतलब कि जितने भी कैंडिडेट होते हैं, डाटा इंटरप्रेटर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल्स, प्रोग्रामर और भी बहुत सारे ऐसे मतलब उनके पास में पोस्ट हैं जिसके ऊपर वो लोग नोटिफिकेशन निकालते हैं। उसके बाद लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं एलिजिबल होने के, जो होते हैं एलिजिबल कैंडिडेट, वो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग वो फॉर्म भरते हैं। सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन का मापदंड होता है, और जो सारे मापदंड को क्रॉस करते हैं, अच्छे तरीके से फुलफिल करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, जिसके लिए जैसा रखा जाता है मापदंड, उस मापदंड के अनुसार उनका सिलेक्शन किया जाता है। और सिलेक्शन करने के बाद में उनको अब बिहार के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिस हैं, वहाँ पे उनको डिप्लॉय किया जाता है। इट्स ओके। अब हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, जो आपको दिख रहा होगा 2/2/2024 को इसको साइन किया गया है डेट में। और यहाँ पे बेल्ट्रॉन के न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। तो जिनके पास में पात्रता है कंप्यूटर से संबंधित, वो सारा चीज़ हम बता देते हैं, टेंशन ले लेंगे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पहली बार जो लोग चैनल पे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी से मेरे पास में पूरा एनालिसिस है 2019 से लेकर के या उससे पहले जितने भी नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, जो बहाली हुई थी, पूरा प्रीवियस प्लान मेरे पास में है, और उसको किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करोगे ताकि आने वाले जो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं 2024 में, कैसे आप लोग उसमें सक्सेस कर पाओगे। एक सही प्लानिंग के थ्रू चलोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस करोगे, और सही प्लानिंग वही दे पाएगा जो इस फील्ड में एक्सपीरियंस रखता हो, जिसकी नॉलेज उसमें है। तो हम आपको कंफर्म कर देना चाहेंगे कि आप लोग सही जगह पे आए हो, तो सब्सक्राइब करके हिट कर दीजिएगा लाइक बटन को, और इसको शेयर कर दीजिए अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड हो, अलग अलग जितने भी आपके करीबी दोस्त लोग हों, उनको शेयर कर दीजिए। जो एलिजिबल होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आप बिल्कुल पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। जो 2024 के लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है, वो सबसे पहले कह देना चाहते हैं कि जो मैट्रिक के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 10+2 होना चाहिए उनका शैक्षणिक योग्यता। प्लस में कुछ बदलाव किए गए हैं जो इस बार नया है, वो भी हम बता देते हैं। सबसे पहले तो उनको कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए 1 साल का, जो डेफिनेटली होना ही चाहिए। प्लस में उनके पास में हिंदी और इंग्लिश का एक अच्छा टाइपिंग, एक एक्सेलेंट जिसको कहा जाता है, वो होना चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें मैं एक्सेलेंट या फिर काफ़ी बेहतर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन पिछले जो वैकेंसी था 2019 या फिर उससे पहले, तो पर डे वैकेंसीज पर डे जितने भी लोग कंपटीशन हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि आप लोग और मेहनत अच्छे तरीके से करो, क्योंकि एक रेस है, ठीक है। और इस रेस में बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी अपना
प्रिपरेशन बहुत तगड़ा करके बैठे हुए हैं कि जब फॉर्म आएगा तो फिल करेंगे और बिल्कुल हम इस रेस में टॉप 1 या फिर एकदम सक्सेस मिलेगा, फाइनल गोल तक हम पहुंच पाएँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी 10+2 होना चाहिए, आपके पास में ADCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का अनुभव होना चाहिए, प्लस में इसमें हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग होना चाहिए, पहले ही हम बता देते हैं। उसके बाद में एक चीज़ इसमें नया जोड़ा गया है कि BSDM का जो बिहार कौशल विकास मिशन जो होता है उसमें एक 400 घंटे का 400 घंटे का DDO एक मतलब कि डोमेस्टिक डाटा इंटरप्रेटर कंप्यूटर प्रशिक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले जितने भी सफल अभ्यर्थी होंगे, मतलब कि कौशल विकास जो होता है मिशन, उसके थ्रू जितने भी लोग DDO जो लोग किए हुए होंगे, कंफर्म एक बार और सुन लीजिए, DDO वो ही इसको आप लोग कंफर्म कर सकते हो, आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और है कि कुछ लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि क्या मेरे पास में अगर DDO का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या हम एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो नहीं, इसमें कहा गया है कि यहाँ पे अथवा लिखा गया है कि अथवा 10+2 या फिर आपके पास में जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अगर ADCA है, कोई भी अदर इंस्टीट्यूट से आपने किया है तो वो भी वैलिड होगा, बशर्ते कि वो इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप 10+2 या फिर 10+2 के साथ में BSDM का आप कोर्स किए हैं DDO वाला, तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी तो आप लोगों ने समझ लिया। अब हम आते हैं एज के बारे में बात करते हैं, उम्र सीमा। तो एज का यहाँ पे आप लोग जो बिहार में होता है, यहाँ पे 18 से 59 वर्ष कर दिया गया है, जो पहले 18 से 40 के आसपास में होता था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, 18 से 59 वर्ष तक आप जो एलिजिबल हैं, एज क्राइटेरिया जिनका होता है वो अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा का शुल्क हम बता देते हैं, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति मतलब जितने भी लोग SC/ST से आते हैं बिहार के रेसिडेंशियल जो हैं उनका 250 रुपये लगने वाला है। बिहार निवासी जितने भी महिला कैंडिडेट होंगे उनके लिए 250 रुपये होने वाला है। और जितने भी दिव्यांग अगर 40% से ऊपर होंगे, 40% या उससे ऊपर, तो उनके लिए भी 250 रखा गया है। उसके बाद सामान्य कोटि के जितने भी मतलब अभ्यर्थी होंगे, OBC या फिर जनरल, वो सब के सब आपको 1000 रुपये उनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इसमें कुछ खास चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग क्या है वो हम एक समरी दे देंगे लास्ट में, उसमें बता देंगे। अब यहाँ पे डेट अनाउंसमेंट किया गया है इसमें रिटेन में कि ऑनलाइन पत्र भरने की जो संभावित तिथि है, संबंधित तिथि, वो है आपको 20 तारीख दूसरा महीना 2024, मतलब 20 फरवरी 2024 से इस फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन डेट एंड होगा 15/3/2024 को। एक इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे कि जो लोग पल पल की खबरों के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिया गया होगा, पहला टेलीग्राम का, दूसरा व्हाट्सएप कम्युनिटी का। आप उसमें जाइए और ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ढेर सारे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे जो आप वहाँ पे सॉल्यूशन वहाँ पे मिल सकता है आपको, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, किस टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग होगा या फिर कैसे टाइपिंग होगा, कितना स्पीड चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हम अब सिलेबस वाइज हम सारी चीज़ें लाने वाले हैं। तो उसमें आप लोग जा कर के ऐड हो जाइए। और जितने भी नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आपको अपडेट हम जो भी वीडियो पब्लिश करें वो मिल जाए। अब हम बात करते हैं परीक्षा का सिलेबस जो है वो घिसा पीटा वही है, NIOS का 336 का सिलेबस होना चाहिए। लेकिन आपको हम पहले ही अवेयर कर देना चाहते हैं कि जो NIOS 336 के ऊपर डिपेंड होगा वह डेफिनेटली एग्ज़ाम उनका नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि 336 सिलेबस से बहुत कम 10 से 15% ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी के 85% जितने भी क्वेश्चन होते हैं मॉडरेटेड होते हैं, और वो मतलब कि जितना फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग वो काफ़ी धीरे धीरे, जितना फॉर्म का संख्या बढ़ता है क्वेश्चन का लेवल उसी के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रीफ थोड़ा सा सिलेबस के बारे में हम बता देते हैं कि आपको सिलेबस में कंप्यूटर से संबंधित 60 क्वेश्चन का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 50% लाना पड़ेगा, मतलब कि 30 नंबर आपको अनिवार्य है, तब जाकर के CBT क्वालिफाई करोगे। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जिस दिन आपका CBT होगा उसी दिन सेम डे में आपका टाइपिंग भी होने वाला है। ऐसा नहीं है कि CBT का आप रिजल्ट आउट होगा उसके बाद से फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा टाइपिंग के लिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार थोड़ा बहुत बदलाव है
कि जिस दिन आपका CBT होगा, एडमिट कार्ड जारी हुआ CBT के लिए, तो समझ लीजिए उसी दिन आपका ये स्किल टेस्ट टाइपिंग का ले लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिया है, लिख करके क्लियर कर दिया गया है। टाइपिंग जो होगा वो रेमिंगटन गिल कीबोर्ड के ऊपर होगा। इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया है, आई बटन से चेक कर सकते हो। बेल्ट्रॉन से संबंधित काफ़ी डेप्थ में हम आपको एक प्लेलिस्ट हम सजेस्ट करना चाहेंगे, जो कि लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे जा कर के पूरा प्लेलिस्ट जो हमने प्रीवियस ईयर का क्या मैंने बताया है, कैसे बताया है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको दिख जाएगी। उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो अपडेट इसमें है वो भी हम अपडेट कर देंगे, तो बने रहिएगा चैनल के ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज़ और कहा गया है कि हिंदी टाइपिंग के प्राप्तांक सिलेक्शन प्रोसेस का कैसे होता है। पिछली बार जो था कि CBT हुआ था, उसके बाद में जो CBT में क्वालिफाई किए थे, जो आरक्षण के हिसाब से जिनको जितना छूट मिलना चाहिए था, वो क्वालिफाई करने के बाद उनके टाइपिंग के लिए काफ़ी एक समय अच्छा खासा दिया गया था। टाइपिंग का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लोग टाइपिंग के लिए अलग से अभ्यर्थी को इन्वाइट किया गया था। तो यहाँ पर दोनों एक ही साथ होने वाला है। दूसरी बात है कि टाइपिंग में आपको 30 और 25 का जो स्पीड है, हिंदी में आपको 25 होना चाहिए, इंग्लिश में 30 होना चाहिए। लेकिन हम ये सजेस्ट आपको रिकमेंड करेंगे कि आप लोग जितना मैक्सिमम हो सके उतना आप लोग अचीव करिए, क्योंकि एक रेस है और इस रेस में एक से एक तगड़े घोड़े दौड़ रहे हैं ताकि आपको बीट कर सकें। तो इस रेस में आप पीछे ना रहो, ताकि आपको इसमें थोड़ा सा भी मशक्क़त ना करना पड़े। अभी से ही आप लग जाओ, ठीक है। कैसे क्या कुछ होगा वो धीरे धीरे आपको हम सब बता देंगे। अब यहाँ पे बिहार में जितने भी आरक्षण होता है, 100 आरक्षण बिंदु के रोस्टर के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें आपको उस सिलेक्शन प्रोसेस में वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही वो सारी चीज़ आपकी फाइनल जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो धीरे धीरे अपडेट हम कर देंगे। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली है। वीडियो यहाँ तक ख़त्म होता है, लेकिन 2-3 चीज़ें और ध्यान में यहाँ पे रख लीजिए, क्योंकि पहला बात यह है कि सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस में बदलाव किया गया है। ठीक है, कि सिलेबस में आप ये देखना होगा कि आप लोग जो NI उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे 336। मैं पहले ही कहता हूँ कि आप उसके ऊपर छोड़ करके मैं जो आपको एक सजेशन दूंगा हम अपने ग्रुप में दे देंगे, वहाँ पे जाकर के उसको आप अच्छे तरीके से रीड करो, समझो कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी बात कि टाइपिंग के ऊपर अभी से ही प्रयास कर लो, क्योंकि टाइपिंग का डेट अलग से नहीं होने वाला है, एक ही दिन होगा, तो उसके लिए भी आपको एक स्पेशल टाइम नहीं मिलेगा। तो समय समझ के चले कि कम है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी बेरोज़गारी जितनी बढ़ रही है तो कंपटीशन तो बढ़ना तय है, क्योंकि पिछली बार की संख्या में कम से कम 1.5 से 2 लाख के आसपास में फॉर्म फिल हुए थे। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि उससे ऊपर ही जाएगा, हो सकता है कि 4-5 के आसपास में भी फॉर्म गिर सकता है लाख में। ठीक है, अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। जो भी सारी चीज़ें अगर इन्फॉर्मेशन अगर छूट गई हो तो डोंट वरी, हम आपको नेक्स्ट जितने भी एपिसोड होंगे हमारे इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में सेशन के लिए, तो अभी से आप लोग जग जाइए और अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग डेफिनेटली मेहनत तो करना ही होगा। मेहनत नहीं करेंगे तो आपको गोल अचीव नहीं होगा। तो इफ़ यू हैव न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आपको पल पल की खबरें मिलती रहे, और जैसे जैसे हम आपको अपडेट आते रहेगा, कंप्लीट सिलेबस हम देते रहेंगे, आप पढ़ते रहिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो सके। फेक समझने की गलती नहीं करिएगा, डेफिनेटली 100% का न्यूज़ है, मैंने बता दिया। तो आई थिंक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले ही वीडियो में एक नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।